नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों एवं मेरे माता पिता सबों को मेरा न्यू चैनल राकेश वासी में सबों का स्वागत है। मैं यूट्यूब के जरिए अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वर्तमान समाज क्यों पिछड़ रहा है। मेरा मेन मोटिव है कि बूढ़े माँ बाप का सेवा क्यों करना चाहिए, असहाय का सेवा क्यों करना चाहिए एवं बच्चों की सेवा क्यों करना चाहिए। तो आज मैं जो कुछ भी कहानी आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना है। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। एक दिन पहले की बात है, जब मैं देवी मंदिर गया, देवी मंदिर में पूजा किया और निकल ही रहा था, एक बूढ़ी माँ ने आके मेरे पैरों में पकड़ लिया। पैरों में पकड़ा और मुझे कहा, बेटा मुझे कुछ खाना खिला दे। तो मैंने कहा, माँ आपने खाना नहीं खाया? तो उसने कहा कि बेटा मैंने नहीं खाया है। तो मैंने उसको एक होटल की ओर ले गया। होटल की ओर ले गया तो जाते जाते दो बूढ़ी माँ और मिले। तो उन लोगों ने बोला कि बेटा हम लोग भी नहीं खाया है, मुझे भी खिला दो। तो मैंने तीनों को ले गया और होटल जैसे ही पहुंचा तो आदमी देख के चकित रह गए, क्योंकि उन लोग का पहनावा ओढ़ना सब कुछ मतलब दूषित टाइप से लग रहा था। तो बोले कि होटल वाले बोले कि आप लोग साइड होकर बैठ जाइए। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बैठ जाते हैं। उन लोग को हम खाना खिलाए। उसके बाद खाना खिला के जैसे ही निकले तो वो अपना कहानी अब बताना शुरू की। तो कहानी का शुरुआत होता है एक बूढ़ी माँ के दो बेटे और दो बेटियों की कहानी। बूढ़ी माँ के जब अपना पति नहीं गुजरे थे उस समय वह जॉब में थे। आज जब उनका पति गुजर गए, कुछ दिन हालात ठीक रहा, उसके बाद अपना बड़े बेटे को वो नौकरी दे देते हैं। उसके बाद ये होता है कहानी कि कुछ दिन बीतने के बाद वो बेटा उस माँ को अलग कर देता है। अलग क्यों करता है ये उतना तो बूढ़ी माँ ने नहीं बताया। अब आगे की क्या हुआ दृश्य। जब अलग कर देता है तो जैसे कोई नौकरी करता है, जब भी आता है रात में गाली गलौज करता है। एक बूढ़ी माँ दर्द सह लेती है क्योंकि अपना बेटा होता है। और ये इसका कारण है कि ये परवरिश, अगर आप अपने बेटे को अच्छा परवरिश नहीं दीजिएगा तो आपकी भी हालत वही बूढ़ी माँ की जैसे होगी। तो मैं तमाम समाज के उन बेटे बेटियों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप अपने बेटे को बेटियों को आप अच्छा परवरिश दीजिए ताकि आने वाला समाज सुधर सके। आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो फिर आगे की कहानी होता है यहाँ से शुरू। उसका बेटा डेली आके बोलता था, तुम मेरे लिए क्या किया, मुझे हिसाब दो, क्या क्या किया है। अगर एक माँ हिसाब मांगना शुरू कर दे तो उसका कभी भी आप हिसाब चुका नहीं सकते। 7 जन्म लगेंगे। जैसे 9 महीना अपने कोख में रखकर अपना निवाला को कुछ अंश काट कर आपको बिना देखे प्यार किए उसने आपको बड़ा किया। जब प्रसव हुआ तो कितना दर्द सहा होगा, क्या आप इसका दर्द को चुका सकते हैं? एक अंगुली पकड़ के आपको चलना सिखाया, इसका आप उसका हिसाब दे सकते हैं? मतलब कंघी से लेके एक बिंदी का टीका लगा के आपको नजर न लगे बोल के स्कूल तक पहुंचाता था, क्या आप उसका आधा चुका सकते हैं? वो तो वो अलग बात हो गया। आपके पापा को झूठ बोल के आपको बचाया, उसका दर्द आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? वो तो बात छोड़िए। फिर भी एक बेटा बोलता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो मैं तमाम समाज को मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ बाप है तो भगवान है। भगवान इस दुनिया में कोई नहीं, माँ बाप ही एक भगवान के रूप है। तो आप सभी को मैं गुजारिश करूंगा फिर से कि अपने माँ बाप को साथ में रखिए। आप तरक्की कीजिए, माँ बाप का यही ख्वाहिश होता है। आप ऊंचे पद पे जाइए, पुलिस बनिए, मास्टर बनिए, जो कुछ भी बनना है, इंजीनियर बनिए, रिसर्चर बनिए, आप करोड़पति बनिए। लेकिन इतना ऊंचाई पहुंचने जैसे पहुंचेंगे तो आप थोड़ा सा माँ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आज का समाज जो है बेटा जो होता है उसको बहू ले जाते हैं और बेटियों को दामाद, और माता पिता घर में अकेले हो जाते हैं। जब तक बल और स्वांग रहता है काम करके कुछ खा लेते हैं, और जब एज गुजर जाता है तो क्या करेंगे? बूढ़े माँ आपका कोटे बेटा है काम नहीं करें ऐसे, काम पारे जाए ना काम पारे तो तोरे के बेस मतलब इहा करे ना घरे करब जैसन इहा कर दे हा बेटा के हां छुआ पुता है। हां तोरे के देखा के बेस करे ना छोटे टका लिखन तो तोरे के बेस खाना पीना बातचीत करे तो 12 बजे आके करे ना बातचीत तो बढ़िया ही करी। तो अपन हमरा बुढ़ा बुढ़ी बिनु जान दित भाई कोई टका एकोन मिठा काटा कर इहो कम इहो
काहे मतलब अलग अलग रहा टाड़े खाई खोजेला के आधा राइते खाई खोजे बिहार कर देल बादे अलग होया कि पहिले बिहार बादे बिहार बादे तो तोहरे ही अलग होया कि बेटा के लिए कर दे और अपने अलग हो आधा राइते तुम आवे सिगरेट में के एकरा भात दे दो बेटा बोली एकरा भात देबो या रांधी यही करो तो तोहरा तो अपन चुआ के 9 महीना पेटे रही था तेल मालिश करके दिया बड़े करला हड्डी के रीड करला बड़े कर देला तो हम काहे अलग होला ओके तोहरे जाना तोहरो केसन अलग अलग न केसन और माहो केसन बड़ा है तोरे करो दिमाग कर लगा हुआ हमर के क्या पूछा बहुत बेस्ट बात है क्या तोहरे के बता कोटा तोहरे बेटा बेटी हैं देखो दिखाएं दुईटा बेटी कहिन नहीं दुईटा बेटी यहाँ कहिन दुईटा बेटी है तो कौन बेटी से बेसी प्यार करेला कौन बेटी से प्यार करेला बेसी सब है बेटी करेला बहुत तकलीफ निके न इने रहत के हाँ तकलीफ ना रहो बेसी रहबा हमरे की हमरे बारेडी के तो हमरे जब जब आबी तो हमरे एक संकल्प ले ही जितना बूढ़ी है और बूढ़ा है और जेकर माई बाप के छुआ के पढ़ाई नहीं पारेला उन लोग सब दिन हमरे सहायता करो कैसन सहायता करबी कॉपी किताब कॉलेज स्कूल भर्ती न उठो पैसा देवी और जितना बूढ़ी लोग है ना बूढ़ा लोग है इन्हें के एक हॉर्लिक्स और एक चौनपरास देवी एक संकल्प बुढ़ी पैसा के बुढ़ी क्या नहीं पाता पारबी धीरे धीरे पारबी एखन तो नहीं पारबी लेकिन पारे पारो उठा करो कोई देवी तो जितना ही यहाँ तो हमारे सब के यहाँ करबी ठीक है बुढ़ी बूढ़ा कहाँ कमाई हाँ आज के कमी आ रहा वही बूढ़ा बूढ़ी के चेष्टा ही कहती लोगो होता आज यदि तोरे के काम के रहे एक यहाँ देख के ना करे बूढ़ा बूढ़ी दुनू होवे बेटा पुतो के छके के और बूढ़ा बूढ़ी बात रंधवे तियो नहीं जे न बात ही खाबे कोनो बात नहीं के लोटा के सेवा में हमरे आही जितना ही पारबी हमरे अपन हिस्सा के जितना बूढ़ा बूढ़ी छुआ आर का जे असहाय के जकर पोती मर जाए लेकिन हमरा आधा हिस्सा जितना ही हो हमरा सब के उठा करो ठीक है हमरे कोई दिन नहीं उठा हमरे हमरे उठा कर हमरे आधा हिस्सा ही करो ठीक है आज संतोरे को होता हाँ कोई देते जाबी सोभेटा कोई देबी लेकिन एक शुरुआत है हमरा एक बार अगला रविवार आबी तोरे के जेटा कोई ता आरो दुई चारटा यहाँ के आनबी बूढ़ी माई के बूढ़ा बाप के और सब के पैसा दी और एक हमरा एक प्रोग्राम करो प्रोग्राम कैसन करू उठे कोई व्यक्ति सब के एक हॉर्लिक्स और एक चौनपरास हमरे पे अपन पैसा दे जानला काहे एखन तोरे के देखा अपन जेटा लोग है बेटा है बेटी है बेटा के लगे लोग बहू और बेटी के लगे लोग दामाद घरे भाई गेला बूढ़ी बाप और बूढ़ी माई तो उन्हें कान काम कर दिखाते केव दिले काम नहीं देबे घरे बैठ के रहबे कहाँ ले काई नहीं तो क्या कहते हैं हमारा संकल्प ले ही कि हमारे बूढ़ा बूढ़ी जितना है सबके सहायता कर ठीक है तो ठीक है लगे तो जोहार माँ के लिए कुछ करना चाहते हो तो जरूर कुछ इतना करना जिसने तुम्हें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया उसके सामने कभी अकड़ के मत चलना। माँ को कभी नहीं रुलाना चाहिए और रुलाते भी हो तो वो आंसू खुशी के हो। माँ आपके लिए कभी देवकी तो कभी यशोदा बन सकती है। क्या आप उनके लिए कान्हा बन सकते हैं?